Hello guys, this is Ashutosh welcoming you all in this new lecture of mechanics. तो जो हमारी मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है उसका आज हम लेके आ गए हैं आपके सामने 6th लेक्चर। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने कांटेक्ट फोर्सेस कंप्लीट कर लिए हैं सारे, ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस। लेकिन उसमें क्या रह गया है, हमारा ड्रैग फोर्स से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रह गए हैं, ठीक है। उसकी मैं आपको क्या दे दूंगा, शीट दे दूंगा, जिसको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है आपको ड्रैग फोर्स की मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही मैंने प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करा दी हैं फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन सबकी, ठीक है। वो आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमने क्या कवर किया था, स्यूडो फोर्सेस, स्यूडो फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कल, ठीक है। उसमें कुछ ग्लिचेस आ गई थी कुछ लास्ट में, जो अपने कॉन्सेप्ट था लिफ्ट वाला, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा 6th लेक्चर आज आ गया है। तो सबसे पहले बताओ कैसे हो सारे लोग, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताओ कि आज कितने घंटे पढ़ाई की, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, प्लीज पढ़ाई करते रहें, ठीक है। अपने गोल को कुछ ना कुछ टाइम जरूर प्रोवाइड करो, है ना, डेली। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है मेरा इंट्रोडक्शन, दिस माय इंट्रोडक्शन। और आज हमारा जो टॉपिक है, आज क्या होने वाला है, आज हम करेंगे क्या, आज हम करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से चालू करेंगे, चाहे वो आर थीटा फाई, ये सारी चीजें, आर थीटा फाई सॉरी, ये तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए, जैसे रेडियस और जो ओमेगा होता है, अल्फा होता है, ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता हो 11th क्लास की, वो भी हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि खुद एक स्यूडो फोर्स है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोशन है ना वर्टिकल सर्कल, ई कैपिटल हो गया है, वर्टिकल सर्कल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो चालू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये हमारे जो फिजिक्स हैं उसके टाइम टेबल है, फिजिक्स की क्लासेस कैसे लगती हैं उसके टाइम टेबल है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, केमिस्ट्री का टाइम टेबल है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके नीडी एस्पिरेंट्स हैं आपके पहचान में, उनके साथ प्लीज शेयर करें, कि उनको बताएं कि फिजिकैम एकेडमी आपके लिए लेके आया है फ्री कोर्सेज, जो कि आईटी जेम और अदर एमएससी एंट्रेंसेस के कोर्सेज हैं, वो आपको फ्री में प्रोवाइड करा जा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और ये सिर्फ कितने मंथ्स में कवर किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर सारा सिलेबस कवर किया जा रहा है यही यूट्यूब पर, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आगे बढ़ते हैं। कल अपन जो स्यूडो फोर्स के लिए कुछ चीजें पढ़ रहे थे, उसको पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्यूडो फोर्स के बारे में हमने क्या क्या चीजें जानी थी। एक तो हमने पहले लिफ्ट एक्सपेरिमेंट जाना था, उसमें 2 केस थे, है ना। हमने क्या रखा था यहाँ पे, एक क्या रख दिया था, पेंडुलम रख दिया था, है ना। केस 1 हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। केस 1 में हम क्या कर दिया था, यहाँ पे क्या रखा था, एक पेंडुलम रखा था। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर था बी, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर था ग्राउंड पे, क्या था, ग्राउंड पे क्या था ऑब्जर्वर ए, ठीक है। ये लिफ्ट जा रही थी ऊपर ए एक्सेलरेशन के साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखनी थी। अब इस केस 1 में हम क्या ले रहे हैं, ग्राउंड को क्या ले रहे हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, जो पहले कल हमने पढ़ा था, है ना। ग्राउंड को क्या लिया था, हमने क्या लिया था, ग्राउंड को इनर्शियल फ्रेम माना था, इनर्शियल फ्रेम माना था। और जो लिफ्ट वाले बी ऑब्जर्वर को, बी को क्या माना था, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ए वाला इनर्शियल, बी वाला नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो हमने स्यूडो फोर्स कैसे लगाए थे, हमने इक्वेशन लिखी थी पहले। पहले तो सबसे पहले अपनी 2 इक्वेशन क्या आएंगी, जो बी वाले को इक्वेशन दिखेगी, बी वाले को कैसी दिखेगी, बी के लिए लिख लेते हैं, नीचे एमजी लग रहा होगा बी के लिए, और ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ये बी के लिए इक्वेशन है, ठीक है। तो उसको क्या दिखाई दे रहा होगा, टी इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, बी की। और ए को क्या दिखाई दे रहा होगा, एट द सेम टाइम ये लिफ्ट टेंशन टी ऊपर लगा रही है, ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, और नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल क्या बन जाएगा आपका, टी माइनस एम जी की वैल्यू क्या आ जा रही है, एम ए, ठीक है। तो इसको क्या दिखाएगा, टी इक्वल्स टू एम ऑफ जी प्लस ए, ये दिखाई देगा किसको, ए को। ये तो अपना नेचुरल जो दोनों इक्वेशन बना के लाए थे दोनों स्टूडेंट, ए एंड बी। अब अपन को इसमें स्यूडो फोर्स कैसे अप्लाई करना है, वो अपन बात करते हैं। स्यूडो फोर्स, है ना, स्यूडो फोर्स कौन से फ्रेम में लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है, बी का है, ठीक है। तो बी के रिस्पेक्ट में अपन लगाएंगे स्यूडो फोर्स, ताकि बी के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेक्ट हो जाए। स्यूडो फोर्स क्यों लगते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को सही ठहराने के लिए, ठीक है, सही करने के लिए, है ना। तो
ये अपना लग रहा था टेंशन बी के लिए, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो एक्सेलरेशन कहाँ है नॉन इनर्शियल फ्रेम का, ऊपर की तरफ ए। तो स्यूडो फोर्स इस केस में कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स अपन ने क्या पढ़ा था, एफ पी की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, एफ पी की वैल्यू कितनी आई थी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम का नेगेटिव की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा स्यूडो फोर्स, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऊपर है तो नीचे लगेगा क्या, स्यूडो फोर्स एफ पी, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी, ये तो एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम का है। क्या बी को कोई एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, लिफ्ट के अंदर बी को कोई एक्सेलरेशन दिखाई देगा क्या, इसका खुद का नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देगा, है ना। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में से दिखाई देगा बी को। ये अपन को कहाँ से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है इसका एक्सेलरेशन। कौन देख रहा है, ये ऑब्जर्वर ए देख रहा है एक्सेलरेशन लिफ्ट का, है ना, बी तो नहीं देख पाएगा। तो इक्विलिब्रियम में ये इक्वेशन कैसे लिखेगा, स्यूडो फोर्स लगा के एम जी प्लस एफ पी, ठीक है, नीचे की तरफ लगाना एफ पी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी प्लस एम ए। स्यूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, एम ए, और अपोजिट डायरेक्शन को हमने पहले ही यहाँ कंसीडर कर लिया है। दो बार मत कर देना, यहाँ माइनस भी लगा दिया और यहाँ नीचे भी कर दिया, नहीं, या तो ऊपर लेके माइनस लगा देना, या तो यहाँ पे तुम पहले डायरेक्शन ले लेना और फिर एम ए प्लस कर देना। तो देखो इसकी जो इक्वेशन बनी, क्या वो इनर्शियल फ्रेम की इक्वेशन के साथ मैच कर रही है, हाँ कर रही है। अब हम मतलब इस स्यूडो फोर्स लगाने के बाद, स्यूडो फोर्स हमारा अप्लाई करने के बाद इक्वेशन जो हमारी बी की बन रही है वो किसके बराबर बन गई, ए के बराबर बन गई। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम की इक्वेशन जो बन रही है हमारी वो ए के जैसी बन गई, सेम। देखो यहाँ पे मैंने दोनों की इक्वेशन पहले ही लिख रखी है। तो ये ए की हमारी इक्वेशन थी, ये किसकी थी, ए की, और ये वाली हमने क्या की थी, बी की। तो ए वाली की इक्वेशन और बी वाली की इक्वेशन सेम हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि स्यूडो फोर्स लगाया हमने। अब केस 2 में क्या कंसीडर करके चलते हैं, ये थी हमारी इक्वेशन, ये क्या के लिए है, बी के लिए है। ये क्या है, इनिशियल इक्वेशन बी वाले के लिए, और ए वाले के लिए इक्वेशन क्या है, टी इक्वल्स टू एम ऑफ जी प्लस ए। ये क्या के लिए, ए वाले के लिए, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। तो अब इस केस में क्या लेके चलते हैं, जो लिफ्ट है हमारी, लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे लगा हुआ है एक पेंडुलम, ठीक है। ये वाला हमारा बी है और यहाँ पे ग्राउंड पे क्या है, ए। अब हम यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कंसीडर कर रहे हैं, ए वाले को, ऑब्जर्वर ए मतलब ग्राउंड को, ठीक है। ग्राउंड को क्या कंसीडर कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल किसको मान रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम हम मान रहे हैं बी वाले को, जो कि कहाँ है, लिफ्ट में है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हम स्यूडो फोर्स किस पे लगाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाएंगे, मतलब कहाँ, ग्राउंड वाले पे। अच्छा ये एक चीज बताओ, बी वाले ऑब्जर्वर को, बी वाला ऑब्जर्वर जो कि इस केस में इनर्शियल फ्रेम मान के चल रहे हैं, उसको, क्योंकि वो खुद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो क्या ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर ए है वो उसको नीचे जाते देखेगा, माइनस मतलब ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाते देखेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है इसके रिस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से, तो इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है ना। रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन मैं माइनस ए ले लूंगा या तो फिर नीचे की तरफ ए ले लूंगा, है ना, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया है। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या दिख रहा है, चीजें क्या दिख रही है इसको, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन टी फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है एमजी फोर्स, है ना, और इसका लिफ्ट का एक्सेलरेशन था ए ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये वाला ये हो गया कहाँ, ये वाला ये किसको दिख रहा है, ऑब्जर्वर ए को इनिशियली दिख रहा था। इसके कारण हमारी कौन सी इक्वेशन बन रही थी, ये वाली इक्वेशन बन रही थी, ठीक है। अब क्योंकि ये खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ये खुद नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगी जो कि ऊपर की तरफ लगनी चाहिए। स्यूडो फोर्स इसको कहाँ लगानी पड़ेगी, ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी। तो स्यूडो फोर्स लगा दो यहाँ पे एफ पी, ठीक है, एफ पी लगने लगी ऊपर की तरफ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब पहले तो इक्वेशन ये थी अपनी, इनिशियल इक्वेशन क्या थी, ये थी, ये क्या थी, इनिशियल इक्वेशन, इनिशियली ये इक्वेशन थी हमारी। अब क्या बन जाएगी, स्यूडो फोर्स लगने के बाद टी इक्वल्स टू, मतलब टी प्लस एफ पी, या फिर अपन यहाँ से लिखते टी प्लस एफ पी। देखो ऊपर की तरफ कितने फोर्सेस है, टी प्लस एफ पी, नीचे की तरफ माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको अभी भी लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए दिख रहा होगा, ठीक है। अब टी प्लस एफ पी की वैल्यू क्या है, एम ए है, ठीक है, और माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो ये वाली इक्वेशन को यहाँ अगर सॉल्व करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगी, ये एम ए कैंसिल हो जाएगा, तो टी माइनस एम जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी टी इक्वल्स टू एम जी आ जाएगी। अब देखो ये इक्वेशन सिमिलर लग रही है तुमको, ये इक्वेशन किसकी तरह दिख रही है, अरे यार ये इक्वेशन हमारी किसकी तरह दिख रही है आपकी,
इसकी इक्वेशन की तरह दिख रही है, बी फ्रेम के इक्वेशन की तरह। तो बी फ्रेम को हम क्या लेके चल रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम लेके चल रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात। इस बार हमने क्या किया था, ग्राउंड को नॉन इनर्शियल फ्रेम माना है, ग्राउंड को क्या माना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम माना है। उसमें क्या लगाया हमने, स्यूडो फोर्स लगाया है। स्यूडो फोर्स लगा के जो हमारी इक्वेशन बन रही है, जो नई इक्वेशन बन रही है, वो किसके बराबर आ रही है, इनर्शियल फ्रेम, जो कि हमारा क्या है, लिफ्ट का फ्रेम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये जो दो केस में दिक्कत थी कल हमको, ये आज भी क्लियर हो गई है ना। इसके बाद मान के चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं ऐसे कुछ बना दूं ऑब्जेक्ट, है ना, ये लिफ्ट यहाँ, ये आगे की तरफ ए एक्सीलरेशन से कोई बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे एक टेंशन, यहाँ पे एक पेंडुलम लटका हुआ है, तो जैसी ही एक्सीलरेशन ए से मूव करेगी तो लिफ्ट, ये जो पेंडुलम एक इधर मूव करेगा। इससे फोर्स, मतलब इसका जो टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करने बोलूं, टाइम पीरियड एट रेस्ट इज 2 सेकेंड, है ना। टाइम पीरियड एट रेस्ट 2 सेकेंड दिया था, तो टाइम पीरियड एट एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2 kg, ठीक है। इस पे क्या हो जाएगा टाइम पीरियड की वैल्यू, ये तुमको निकाल के दिखानी है। समझ में आई बात, निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये क्वेश्चन आया है जेम में शायद, ठीक है। ये सारी चीजें अलग हो सकती हैं, एक्सीलरेशन वैल्यूज आपकी अलग हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन आया क्या जेम में, ठीक है। तो ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ेगी। अच्छा ये बताओ कि ऐसा होगा पेंडुलम, या फिर सीधा ही रहेगा, इतनी बात बताओ। अगर लिफ्ट ए, मतलब ये जो अपना कार है वो ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रही है, ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रही है, तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। जब अपनी जो वो रहती कार एकदम से एक्सीलरेट करती, तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ मूव होते होंगे ना, है ना। अपनी अपर बॉडी कहाँ, पीछे की तरफ मूव होती है। ब्रेक लगते हैं तब आगे की तरफ धक्का लगता है अपन को, है ना। तो ये अपना ऐसा हो जाएगा, पेंडुलम अपन को ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम अपन किसको मान रहे हैं, यहाँ पे किसको मान रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बस को मान रहा है। अपन कहाँ से देख रहे हैं सिचुएशन को, ग्राउंड से, कहाँ से देख रहे हैं, ग्राउंड से। नॉन इनर्शियल फ्रेम अपना क्या है, बस, ठीक है। तो बस में क्या लगा दो, एक स्यूडो फोर्स लगा दो पीछे की तरफ, एफ पीछे की तरफ क्यों लग रहा है मेरे भाई, पीछे की तरफ क्यों लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि एक्सीलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम का आगे की तरफ है, तो स्यूडो फोर्स मास पे कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मास ऑफ बॉब का मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका लेंगे भाई, इसका लेंगे, किसका, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। इतना सबको समझ में आया। पीछे की तरफ वो लग रहा है fp, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कौन सा लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कौन सा लग रहा है, fp स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, ये लग रहा होगा आपका, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना। टू, या ये वाली जो टर्म है 2mg इंटू fp cos 90 डिग्री, cos 90 कहाँ आपकी कैंसिल हो जाएगी। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है ना। इतना वेक्टर पढ़ा होगा शायद आपने, है ना। नहीं पढ़ा है तो प्लीज वेक्टर का जो कोर्स चल रहा है आपका फिजिक्स एकेडमी, उसमें ज्वाइन करो। वेक्टर आपके लिए जरूरी है। अगर आप कोई भी चीजें आगे पढ़ना है ना, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। प्लीज कुछ करो ना करो, मैथमेटिकल फिजिक्स जरूर कर लेना, ठीक है। उतना ही मॉडर्न भी जरूरी है। चलो, तो ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, जो अपना, तो अपना नेट फोर्स क्या बन जाएगा अपना, एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एफ पी की वैल्यू रख दी एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट, है ना। ये बन जाएगा अपना एफ नेट कितना बन जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अंदर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। ये अपना बन गया क्या, नेट फोर्स बन गया। तो एम इंटू ए, एक्सेलरेशन से वो कर लेंगे अपन, ठीक है। एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एम इंटू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये नेट एक्सेलरेशन, ए नेट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपनी क्या आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। हाँ, अब अपने को क्या पता रहता है, यहाँ पे जी इफेक्टिव वर्क करता है, ठीक है। किसमें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव, यही होता है। जी इफेक्टिव अपना इस केस में क्या हो जाएगा, एल अपॉन जी इफेक्टिव अपना क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब जी इफेक्टिव क्या होता है, ये होता है इफेक्टिव एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव। ये जो पेंडुलम के फॉर्मूले में क्या होता है, ये आपको पता होगा ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ किसका, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड अपना जो वो होता है यहाँ पे जी की वैल्यू होती है, ये नॉर्मल ग्रेविटी की वैल्यू नहीं होती है, ये 9.8 नहीं होता हमेशा। अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे इसमें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाता है। तो जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, जो कि अपना नेट एक्सीलरेशन होता है ना। अगर मान के चलो यहाँ पे लिफ्ट होती है ना, एक लिफ्ट होती जो ऊपर की तरफ जा रही होती, ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से जा रही होती, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, जी प्लस ए। तो यहाँ पे आप क्या रख देते हैं, सिंपली जी प्लस ए रख देते हैं, जी इफेक्टिव जी प्लस ए रख देते हैं। अगर नीचे की तरफ जा रही होती तो क्या हो जाता अपना जी माइनस ए, है ना। तो ऐसे आप करके टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अब अगर आपको वैल्यूज रखनी है तो वैल्यूज रख सकते हो। कैसे क्या हो जाएगा, अपनी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी की वैल्यू कितनी दी थी अपन को, 2 सेकेंड दी थी, है ना। ये तो अपना इनिशियल था, जब अपन पे ए की वैल्यू क्या थी, 0 थी। यहाँ पे ए की वैल्यू अपन ने 0 रखी थी। तो और अपना अब क्या बन रहा है, टी डैश कितना बन रहा है अपना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये बन रहा है अपना टी डैश। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। कैसे करेंगे, टी डैश अपॉन टी कर दो, टी डैश अपॉन टी कर दो। तो टी डैश 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एल कैंसिल हो जाएगा। तो टी डैश क्या आ जाएगा अपना, अंडर रूट जी अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। टी डैश, टी की वैल्यू अपनी कितनी थी, 2 सेकेंड थी। टी की वैल्यू 2 सेकेंड थी, इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 10 लिख दो, इसको जी को क्या लिख दो, अंडर रूट 10 लिख दो, नीचे क्या लिख दो 100। जी की वैल्यू क्या, 10 का स्क्वायर क्या 100 हो जाएगा। और इसका क्या दिया है अपन को, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है एक्सेलरेशन। देखो क्या दिया था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया था। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 10 अपॉन, इस पर डबल रूट है, सॉरी मैं भूल गया था, डबल रूट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक रूट तो इसका खुद का है और एक रूट ये ऊपर वाला रूट है। ठीक है, ये डबल रूट है। तो कितना आ जाएगा, रूट ये 104। ठीक है, 104 का रूट निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो ना। टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 2 रूट 10 अपॉन डबल रूट ऑफ का एक बार रूट, 104 का एक और बार रूट, 2 बार। ठीक है, ये निकाल लोगे, बहुत आसान है निकालना, है ना। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेना। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, नया टाइम पीरियड आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब मान चलो मैं आपसे पूछता कि ये अगर एक लिफ्ट ऐसे मान चलो ये कार में एक पेंडुलम लटका हुआ है, कार अगर एक एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रही है तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, पेंडुलम कैसे हो जाएगा, पीछे की तरफ ऐसे लटक जाएगा। तो ये अगर मैं आपसे एंगल पूछने लगूं, वर्टिकल से ये कितना एंगल बना रहा होगा, ये थीटा मैं आपसे पूछना, तो कैसे निकालोगे, सिंपल, बहुत आसान फॉर्मूला, करके दिखाओ, कोशिश करो। देखो एक फोर्स लग रहा है यहाँ की तरफ, क्या ऐसा हो जाएगा ना कुछ, पेंडुलम मेरा ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ लग रहा है क्या, एम ए, पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम ए लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी लग रहा होगा। थीटा ये है। तो अपने थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपना क्या हो जाएगा, थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, एम ए है। और हाइपोटेनियस बोल रहा हूँ, सॉरी, बेस कितना हो जाएगा अपना, एम जी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी ए अपॉन जी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ए अपॉन जी। ये आ गया अपना, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्यूडो फोर्स में, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। कोरियोलिस फोर्स इसके आगे पढ़ेंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे, जो कि अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले क्या चालू करते हैं, सर्कुलर मोशन का टॉपिक। ठीक है, सर्कुलर मोशन का टॉपिक चालू करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है भाई, सर्कल में मूव करना सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक पत्थर बांधूं, रस्सी में पत्थर बांधूं, इसको खच 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 करके ऐसे घुमाऊं, ऐसे करके घूम 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 ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सर्कुलर मोशन।
ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन आएगा। ये तो नॉर्मल परिभाषा होगी। सर्कुलर मोशन कौन सा क्या होता है, एक पीरियोडिक मोशन होता है। मतलब पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, हर टाइम के बाद ये मोशन फिर से अपने आप को रिपीट करता है। इतनी बात सबको समझ आई, तो नॉर्मल चीज है। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपनी, रेडियस, रेडियस या फिर रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस है ना, रेडियल डिस्टेंस कहलाता है ना। और ये क्या हो जाता है अपना, मान चलो यहाँ पे एक बॉडी मूव कर रही थी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे मूव कर रही थी, और ये अपना था यहाँ पे क्या था, ये है ना। कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, ठीक है। कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, और ये टाइम t इक्वल्स टू t पे है ना, t0 पे। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, थीटा इसको बोलते हैं, है ना। ये कितना एंगल चला, ये कितना एंगल इसने बनाया, मानिए चलो इसने 60 डिग्री एंगल बनाया, कितने t0 टाइम पे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, कितना हाउ मतलब जो रेडियंस, कितना एंगल चल रहा है, कितना रेडियंस सबटेंड कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, कितना सबटेंड किया, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये बॉडी यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक आ गई तो कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री बन गया। अगर यहाँ तक आ गई होती तो 90 डिग्री बन जाता, यहाँ तक 270 बन जाता, यहाँ तक कुछ बन जाता है ना, थीटा बन जाता। और अगर वापस यहाँ आ जाती तो कितना बन जाता, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब और ज्यादा घूमती है एक और बार तो कितना हो गया, 4 पाई हो गया। एक और बार घूमेगी तो कितना हो जाएगा, 6 पाई हो गया। अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। इतनी बात तो सबको पता ही होगी, बचपन में पढ़ा है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में। चलो अब मान चलो ये थीटा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये थीटा डिस्टेंस चला है ना, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने टाइम में, t0 टाइम में। तो जितना भी एंगल में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाती है अपनी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है अपनी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाती है अपनी, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाती है, डी थीटा बाई dt क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी कहलाती है, अगर थीटा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया डेल थीटा बाई डेल टी, ठीक है। चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। और ये क्या होता है, छोटे से टाइम में अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बहुत थोड़े से टाइम में इतना जो चेंज आया होगा डी थीटा का आया होगा, और यहाँ पे टाइम का भी कितना चेंज आया होगा, डी टी। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी थीटा बाई डी टी। अब ये ऑब्जेक्ट मानिए चलो मूव कर रहा है 60 डिग्रीज, है ना, यहाँ से यहाँ तक मानिए चलो 120 डिग्रीज, ठीक है। 120 डिग्रीज मूव कर रहा है, कितने सेकेंड में मूव कर रहा है, 6 सेकेंड में मूव कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, कितना एंगल मूव किया, 120 डिग्रीज। उसको रेडियंस में कैसे लिख लेंगे, रेडियंस में क्या हो जाता है अपना 2 पाई बाय 3, ठीक है। 2 पाई बाय 3 एंगल मूव किया कितने सेकेंड में, 6 सेकेंड में। तो क्या आ जाएगा अपना पाई बाय 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई, एवरेज पाई बाय 9 रेडियन पर सेकेंड। इतनी बात तो सबको पता होगी, बहुत ही बेसिक बात है। अब एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है वो पढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा तुम ध्यान देना चालू करो। अभी तक अपन ने क्या जान लिया है, सबसे पहले क्या जाना है, देखो यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये अपना आर था, ठीक है। ये क्या था अपना आर, रेडियल डिस्टेंस था। ये बॉडी कुछ देर बाद यहाँ से ऐसे सर्कुलर मोशन चलना चालू की, ये सेंटर था ओ, ये ऑब्जेक्ट मास एम का था, ऐसे सर्कुलर मोशन करना चालू किया, कुछ देर बाद कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस, ठीक है, एस हो गया। और ये वाला आर्क वाला फॉर्मूला तो तुमको पता ही होगा, है ना, एस इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, एस अपॉन आर हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस अपॉन आर हो जाएगी। तो ये वाला एंगल का फॉर्मूला पता होगा ना, आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला। एस क्या है, एक आर्क है,
और आर क्या है, रेडियस है अपना, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एस इक्वल्स टू आर थीटा। कोई शक, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, एस क्या है यहाँ पे, अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी शक, कोई भी शंका इसमें चीज में नहीं होगी आपको, है ना। ये वाला फॉर्मूला है। अगर और अपना ये क्या होता है, ds बाई डी टी, दोनों को क्या कर दूं मैं, डिफरेंशिएट कर दूं। इस वाली इक्वेशन में ds बाई डी टी कर दूं, और r तो अपना कांस्टेंट है, रेडियस क्या है, सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो r अपना कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाई डी टी हो जाएगा। d थीटा बाई डी टी को अपन ने क्या बोला था, ओमेगा बोला था, ओमेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओमेगा बोली थी, ओमेगा की थी अपनी एंगुलर वेलोसिटी थी, और ये क्या आ जाएगा अपना, वेलोसिटी आ जाएगी ऑब्जेक्ट की, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी। तो v क्या है यहाँ पे, अपनी वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, अपनी एंगुलर वेलोसिटी। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना, है ना, ठीक है। अच्छा, ओमेगा के बारे में अब और चीजें जान लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी क्या, इधर की तरफ होगी क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, नहीं, इधर की तरफ नहीं होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड द स्क्रीन। यही क्या होगी, अपनी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी, यही क्या होगी, अपनी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, परपेंडिकुलर, क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर मोशन। कैसे निकलती है ये सर्कुलर मोशन, क्या हो रहा है, स्क्रीन के प्लेन में हो रहा है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन या तो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, या तो क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। अंदर की तरफ x से डिनोट कर लेंगे, इसको डॉट से डिनोट करेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। इस केस में अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, स्क्रू रूल जानते हो ना सारे लोग, स्क्रू रूल लगा के बताओ। देखो अभी तो कोई पिक्चराइजेशन नहीं कर सकता मैं अपना खुद का या हाथ वगैरह, तो इसलिए आप स्क्रू रूल अगर आपको सबको पता है तो स्क्रू रूल लगा के देखो, है ना। फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, थीटा, जो अपना क्या है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये एस जो अपना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में अपने फिंगर कर्ल करो फिंगर्स को। तो ये कौन सा, राइट हैंड की फिंगर्स है ना, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और तो जो अपना थंब की डायरेक्शन है वो कहाँ बताएगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। कोई भी शंका इसमें नहीं होगी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ है इस केस में, है ना। और या तो अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता, ऐसे बॉडी मूव कर रही होती है, अब कर्ल करके देखो तो अंदर की तरफ आएगी तुम्हारी डायरेक्शन, ठीक है। वही क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर मोशन, जहां जिस प्लेन में हो रहा है, प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन, प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, प्लेनर मोशन है ना, हमेशा क्या है, प्लेनर मोशन है। तीनों डायरेक्शन में कभी मोशन नहीं होता, दो ही डायरेक्शन में हमेशा सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, समझ में आया। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, मान के चलो मैं एक रॉड लिया हूँ यहाँ पे, ये मेरी एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इसको मैं इस प्रकार से घुमा रहा हूँ, है ना, ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे मूव कर रही है। अच्छा ये देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी ना। ये और ये पॉइंट ए बोल देता हूँ, ये पॉइंट बी बोल दे रहा हूँ। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी ए और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। रॉड में कहीं पे भी दोनों यहां से यहां तक गए, है ना। अगर ये वाले पॉइंट ने, ए ने 60 डिग्री एंगल सबटेंड किया, तो बी ने भी तो 60 डिग्री सबटेंड किया, सी ने भी यहाँ किया होगा, यहाँ पे भी किया होगा, सबने कितना सबटेंड किया होगा, साथ साथ 60 डिग्री एंगल सबटेंड किया होगा। लेकिन जो अपनी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसने मान लो यहाँ पे 2 मीटर चला होगा, तो क्या ये भी 2 मीटर चला होगा, नहीं। अगर ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लेंथ बड़ी और ये वाली लेंथ क्या है, छोटी है।
तो ये अगर मान चल 2 मीटर चला होगा तो ये 1 मीटर चला होगा, ये आधा मीटर चला होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कम हुआ। एस की वैल्यू क्या है, एस ऑफ ए इज ग्रेटर देन एस ऑफ बी, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा बी से ज्यादा होगी, है ना। इस पॉइंट की वेलोसिटी, बाहर वाले वेलोसिटी बी अंदर वाले पॉइंट से ज्यादा होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबने क्या, थीटा ए और थीटा बी तो बराबर होगा ना, एंगल सबने तो 60 डिग्री, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों ने इक्वल एंगल सबटेंड किए हैं, ठीक है, इक्वल एंगल सबटेंड किए हैं, तो सबका क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होने के कारण उनका डी थीटा बाय डी टी भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बराबर रहेगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर एवरी इंटरनल पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है, समझ में आई। इस रॉड में कहीं पे भी किसी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो, क्या आएगी आपकी, हमेशा सेम आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन कर करता और थीटा की वैल्यू दी है 2t³ प्लस टी स्क्वायर, है ना, तो आपको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालोगे, dt बाई dt कर देंगे, है ना, एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकालनी है, ठीक है, dt बाई dt कर देंगे, क्या आ जाएगी 6t² प्लस 2t, है ना, तो t की जगह 2 रख देंगे, t की जगह 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये 2 जब 4 हो गया, 6 4 24 और 24 4 28 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 28 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गई क्या, एंगुलर वेलोसिटी आपकी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ठीक है, कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब चलो बात करते हैं एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना, सारी चीजें एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं अब, है ना। अच्छा, ये एक चीज और अपन को ध्यान देनी है इससे पहले, ये मान के चलो मेरी बॉडी ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक मास है, मास m है, ठीक है, यहाँ पे मास m है, ठीक है, ये टेंशन स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे मूव हो रहा है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे इस मास की वेलोसिटी की टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे इस मास की वेलोसिटी की टेंडेंसी क्या है, ऊपर की तरफ है ना, वेलोसिटी का सेंस क्या है, ये मास किधर जाना चाह रहा है, इधर की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग इसको खींची है इधर की तरफ, तो ये ऐसे इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ की तरफ जाना चाह रहा है मोमेंटम के कारण, स्ट्रिंग अंदर खींचना चाह रही है, तो ये नेट क्या होगा इसका, इधर की तरफ हो जाएगा, तो वेलोसिटी का सेंस क्या है, ऊपर की तरफ है। इस पॉइंट पे जब मास पहुंच जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी का सेंस क्या होगा, अगेन यहाँ पे टेंजेंशियल रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, अगेन क्या रहेगा, टेंजेंशियल रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, इधर, यहाँ पे क्या होगा, इधर, ठीक है, हमेशा टेंजेंशियल रहेगा। देखो वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है ना, देखो इधर था इधर था इधर था, ऐसे चेंज होता आ रहा है, मतलब वेलोसिटी की क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम भी है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम भी है, तो भी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, अपना क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है भैया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज हो रही तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, मतलब क्या है, एक खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया जो 9th क्लास में पढ़ते थे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में। 2 प्रकार से एक्सेलरेशन हो सकता है इसका, 2 प्रकार से एक्सेलरेशन हो सकता है, इस मास का 2 प्रकार से एक्सेलरेशन हो सकता है। एक तो इसकी क्या, वेलोसिटी का सेंस चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। अच्छा, जब भी एक्सेलरेशन हो रहा होता है, अपना फर्स्ट लॉ बताता है न्यूटन का, जब भी एक्सेलरेशन हो रहा होता है, एक्सेलरेशन है तो मास है, तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स जरूर एक्ट कर रहा होगा। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन पॉसिबल है क्या भाई, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन पॉसिबल है क्या, नहीं, नहीं है पॉसिबल। ये किसने बताया था अपन ने, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने बताया था, ठीक है। कोई भी चेंज इन मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन वहां जरूर मौजूद होगा। तो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने का जो कारण है वो क्या है, अपना
जो डायनेमिक्स अब अपन आ गए हैं वो क्या है अपना यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में डिटेल में अभी जानते हैं। और मैग्नीट्यूड क्यों चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के कारण। चलो दोनों एक्सेलरेशन को बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, है ना, ठीक है, समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब ये मान के चलो यहाँ पे ये बॉडी है ना, ये मास है, मास m है, ठीक है। मास पे दो प्रकार के एक्सेलरेशन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन ac जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है fc, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इट इज अ नेसेसरी फोर्स which acts during circular motion of object, ठीक है। अगर कोई भी मास सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किस फोर्स की वजह से कर रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रहा होगा। इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स देयर वुड बी नो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर बात समझ में आई? सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। सर्कुलर मोशन पॉसिबल क्यों होगा? केवल और केवल सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होगा, है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है v² mv² अपॉन r। क्या होती है? mv² अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv² अपॉन r। अब इसका बहुत ही अच्छा खासा डेरिवेशन है आपको 11th क्लास में, जिसके ऊपर अभी अपन नहीं जाएंगे, बस आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv² अपॉन r। और सेंट्रीपिटल, अब ये मास है तो ये क्या होगा? ये पूरी टर्म क्या होगी? एक्सेलरेशन की होगी, तो ऐसे देख सकता हूँ mv² r, है ना, fc, ठीक है। तो m इंटू ac ये लिख दूं, तो ac की वैल्यू जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? ac की वैल्यू क्या आ जाएगी? v²/r, ठीक है, v²/r। ये v क्या है यहाँ पे? v है अपनी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, v क्या है? अपनी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और r क्या है अपना यहाँ पे? रेडियल डिस्टेंस। समझ में आई बात? कोई भी टफ बात नहीं है ना, ठीक है, समझ में आ गई सारी चीज। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में इतनी चीज जान लोगे तो बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एक एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? ये वाला एक्सेलरेशन क्या होता है कि कोई मैग्नीट्यूड में चेंज देगा क्या? मैग्नीट्यूड चेंज करेगा क्या? v का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं करता। ये क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है केवल। वेलोसिटी की क्या है? डायरेक्शन का सेंस चेंज करता है। अगर वेलोसिटी का सेंस इधर है डायरेक्शन का, तो यहाँ फोर्स लगाने के कारण कुछ देर बाद इधर की तरफ हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर थोड़ी देर इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण क्या हो रहा है? केवल v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड किसके कारण चेंज होता है? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के कारण होता है। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, या बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होने लगा, मतलब अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ जाके 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ जाके 4 मीटर पर सेकेंड हो रही, मतलब इस पे एक और एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको प्यार से? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। टेंजेंशियल क्या करता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इतनी बात समझ में आ गई? बहुत आराम से समझ में आ रही होगी, है ना। at कैसे करेगा? अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। अच्छा, at की पहले तो ac का फॉर्मूला अपन को पता चल गया, v²/r, है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो क्या होने वाला है कि देखो यहाँ पे अभी तो क्या हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही थी इसकी,
जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ये तेजी से आगे बढ़ेगा। जब ये तेजी से आगे बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी एंगल सबटेंड करेगा, ज्यादा तेजी से एंगल सबटेंड करने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा तेजी से कवर करने वाला है। मतलब क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, है ना। अगर v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता था, ये तो अपन ने ना अभी पीछे ये पढ़ा ना अभी, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और पीछे v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये वाला पढ़ा है ना अपन ने, ये वाला फॉर्मूला। इसमें क्या करना है, अब मान चलो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता था। अब मैं अगर v की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, v की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज हो रही है v की वैल्यू, क्या हो रही है, तो क्या हो जाएगा अपनी dv बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, r तो कांस्टेंट है, d ओमेगा बाई dt हो जाएगी। तो dv बाई dt की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा, टेंजेंशियल। ये क्या है अपना सेंट्रीपिटल, ये क्या करेगा, केवल डायरेक्ट चेंज करेगा, केवल क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे v का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो r, इसको इस वाली टर्म को क्या बोल देते हैं हम, अल्फा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अल्फा। क्या बोल देंगे, अल्फा। अल्फा क्या कहलाता है, अल्फा क्या बोला है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, at इक्वल्स टू आर अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, at अपॉन आर। ठीक है, कि at क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो देखो, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, केवल डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी निरंतर बढ़ रही है, अगर यहाँ एंगुलर वेलोसिटी अभी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, कितना 2 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की अभी मैं तुमको बताता हूँ, अगर एंगुलर वेलोसिटी हो गई अब 3 रेडियन पर सेकेंड, अगले पल हो गई 4 रेडियन पर सेकेंड, अगले पल हो गई 5 रेडियन पर सेकेंड, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इसी सेंस में बढ़ रही है। तो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा बाहर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ओमेगा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रही होती, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती वो ओमेगा के अपोजिट होती, ओमेगा के क्या होती, अपोजिट होती। ओमेगा के डायरेक्शन अभी इस केस में कहाँ है, बाहर की तरफ है। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा के अपोजिट होगी। ठीक है, तो क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ कम हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये पॉइंट प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, अगर आपको ध्यान में दिक्कत है एंगुलर एक्सेलरेशन की। चलो, ये समझ में आ गए सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण अल्फा की वैल्यू चेंज होती है, नहीं होती है। अल्फा की वैल्यू केवल किसके कारण चेंज होती है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के कारण। तो नेट एक्सेलरेशन कितने लग रहे हैं भाई, नेट एक्सेलरेशन इस बॉडी पे कितने लग रहे हैं, एक लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या लग रहा है, एक लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक लग रहा है कहाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, ये दोनों एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ए नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अपना, ए नेट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समझ में आई बात, ये आ जाएगा अपना क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। यही कहानी है, बस पूरी की पूरी यही कहानी है। ठीक है, समझ में आ गई बात, बस इतना ही है। बिना AC के क्या सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। बिना AC के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई। इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख लो, v इक्वल्स टू u प्लस AT। ये क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर मोशन में है ना। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, v स्क्वायर सॉरी h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है,
सेम वैसी है, बस यहाँ पे u की जगह क्या ले लिया है, ओमेगा इनिशियल, v की जगह ओमेगा फाइनल, और a की जगह अल्फा ले लिया है, और s की जगह क्या ले लिया है, थीटा। और थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई तीसरी इक्वेशन। समझ में आई बात? इतना ही काम है अभी तो, है ना। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली। अब देखो, अब इसके आगे की चीजें पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सर्कुलर मोशन में और चीजें पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के बारे में पढ़ते हैं अपन, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या एक सूडो फोर्स है? नहीं, ये एक सूडो फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है क्या? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है क्या अलग से? नहीं, कोई भी चीज सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब आप बोलोगे कि ये क्या है, सेंट्रीपिटल अभी बोल रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, आप बोल रहे हैं एग्जिस्टेंस ही नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स की। नहीं, देखो अब मैं तुमको बताता हूँ। ये एक बॉडी है, क्या है, बॉडी, मास m है ना। ये किससे जुड़ी है, यहाँ पे स्ट्रिंग से जुड़ी। अगर इसमें तुम यहाँ से इसको खींचने लगोगे इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ खींच रहे हो, तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स हो रहा है, टेंशन का फोर्स है। तो इस केस में ऐसे करके अगर ये ऑब्जेक्ट घूमने लगेगा, तुम अपनी तरफ खींचते हो ना इसको, स्ट्रिंग को, तो टेंशन के फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे इस केस में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हमारा टेंशन है। क्या है, टेंशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या है, टेंशन है। वेट करना, टेंशन क्या बन रहा है, अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब जो सन है, सन अर्थ को खींच रहा है, अर्थ सन के अराउंड क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। तो सन इसको कौन से फोर्स से खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। तो ये क्यों घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई भी चिड़िया होती है क्या, कोई भी चिड़िया नहीं होती है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, केवल सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा नाम दे दिए हैं, किसी भी फोर्स को अपन ऐसा नाम दे सकते हैं जिसके कारण सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। इतनी चीज नोट कर लो, समझ में आ गई, है ना। अगर सर्कुलर मोशन नहीं होता, सर्कुलर मोशन होगा क्या, अगर नहीं होगा तो क्या क्या होगा, अपने सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे नहीं। सबको समझ में आ गई होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की परिभाषा क्या है, फोर्स की परिभाषा क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इमेजिनरी स्यूडो इमेजिनरी फोर्स है एक प्रकार से, क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी फोर्स है, लेकिन स्यूडो फोर्स नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, स्यूडो फोर्स नहीं है, केवल क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है, आइडिया है सेंट्रीपिटल फोर्स का। इतनी बात में आ गई। चलो, और अब फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, mv²/r। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, क्या होता है, mv²/r। अब रख सकता हूँ, ओमेगा आर रख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी ना किसी को। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था ना, ये छोटा आर लेके चलो इसको, ओमेगा आर रख सकता हूँ। कैसे, v=ओमेगा आर, अभी अपन ने रिलेशन देखा था पीछे, ठीक है, इसका स्क्वायर है ना, ओमेगा²r² आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m⁻²r, ठीक है। दो फॉर्मूला हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के भी दो फॉर्मूला हो गए हैं, v²/r एंड ओमेगा²r, ठीक है। समझ में आ गई, ये तीन फॉर्मूला नोट कर लेना प्लीज। चलो, अगर इस केस में हम बात करें, अगर इस केस की हम बात करें, इस केस में सेंटर ऑफ जो टेंशन है, यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, m⁻²r। समझ में आई बात, बस यही बोलना चाह रहा हूँ मैं तुमसे, बस यही चीज समझ में आ। चलो एक पढ़ते हैं अपन कॉन्सेप्ट, क्या,
एक प्रश्न है, देखो प्रश्न लिखो। ये क्या है? पाइवोट है। एक पाइवोट क्या होता है? एक जहाँ पे ये सारी मतलब जो भी ये स्ट्रिंग आके जुड़ी हुई है फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पाइवोट बोलते हैं। ठीक है, पाइवोटेड रॉड है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे क्या है? ये रॉड है जो यहाँ पे पाइवोट है, ठीक है। इसमें 3 मास जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? इस रॉड में 3 मास जुड़े हुए हैं। ये है 1 kg का, ये है 2 kg का, और ये है कितना? 3 kg का है, ठीक है। उसकी ओमेगा कितनी है? 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? ओमेगा की वैल्यू कैसी दी है? 2 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आई बात? क्वेश्चन है, ठीक है। 2 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है? अगर इसका डिस्टेंस 1 मीटर है, 2 वाले का डिस्टेंस 3 मीटर, तो आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स इन ऑल, सेंट्रीपिटल फोर्स इन फर्स्ट 1 kg मास, इन 2 kg मास, एंड इन 3 kg मास। मतलब सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं निकालना, टेंशन फोर्स निकालना, टेंशन। ये तीनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना, T1 T2 T3। क्या निकालना है आपको? T1 T2 T3, तीनों की वैल्यू पॉइंट करना है, ठीक है। तीनों स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू निकालना है, तीनों स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू। 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग।